नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज मस्जिद में अपने अज़ीज़ दोस्त मुफ्ती अनस साहब के पास आया था कुछ मसाइल के जवाबात लेने के लिए। तो मुफ्ती साहब जो है वज़ू करते हुए मुझे दिखे, तो मैंने सोचा आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि वज़ू का सही सुन्नत तरीका क्या है, तो मैंने सोचा कि आज वो मुफ्ती साहब जो वज़ू कर रहे हैं तो मुफ्ती साहब से जानेंगे सुन्नत तरीका वज़ू का क्या है, किस तरीके से वज़ू को करना चाहिए। सबसे पहले माशाअल्लाह जी आपने सवाल किया कि वज़ू का मुकम्मल सुन्नत तरीक़ा, तो मैं अभी आप लोगों को कर दिखाऊंगा। जी जी लेकिन आपने कहा वज़ू के फ़राइज़ क्या क्या है, तो सबसे पहले मैं ये मसले को वाज़े कर देना चाहता हूँ कि वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। जी। एक फ़र्ज़ है कि सबसे पहले चेहरे को मुकम्मल तौर पे धोना, इस तौर पे धोना कि पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, जी। और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक मुकम्मल चेहरे को एक मरतबा धोना फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ हमारा है कि हम अपने हाथों को कोहनियों समेत, यानी ये कोहनी है इसको मिला करके कोहनियों समेत अपने मुकम्मल हाथ को एक मरतबा धोना फ़र्ज़ है, दोनों हाथों को। तीसरा फ़र्ज़ हमारा ये है कि चौथाई सर का मसाह करना एक मरतबा फ़र्ज़ है। चौथाई सर का मसाह होता कितना है? जी, चौथाई सर का मसाह करना होता है कि एक सर, आपका सर है, इसका 4 भाग कर दीजिए, 4 हिस्से कर दीजिए। चौथाई सर यानी इतने में चौथाई सर अदा हो जाएगा, तो लिहाजा चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है। अगर आपने मसा नहीं किया, पूरा वज़ू मुकम्मल तरीके से किया, लेकिन आपका वज़ू फिर भी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि आपने फ़र्ज़ को तर्क कर दिया। फ़र्ज़ को तर्क कर देने से वज़ू नहीं होता है। चौथा फ़र्ज़ हमारा है कि हमें अपने दोनों पैरों को एक मरतबा टखनों समेत धोना, टखनों समेत धोना है जी, दोनों पैरों को। अब आपका सवाल है कि आप प्रैक्टिकल तौर पे आप मुझे वज़ू करके दिखाएं, तो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले वज़ू करने का सुन्नत तरीक़ा ये है कि सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके हम वज़ू की इब्तिदा करेंगे और दिल में ये नियत करेंगे कि इबादत के लिए, नमाज या कुरान वगैरह के लिए, इबादत असली के लिए हम वज़ू करने जा रहे हैं, तो लिहाजा हमें इसका सवाब भी मिलेगा जब अच्छी नियत करेंगे हम। तो नंबर 1 पहले मेरा पहली सुन्नत ये है कि अपने हाथों को गट्टों समेत 3 मरतबा धोना, यानी ये इसको गट्टे कहते हैं अपनी ज़बान में, अरबी में इसको रसून कहते हैं। तो इतने गट्टों समेत हाथ धोना 3 मरतबा, ये सुन्नत है। इसमें खिलाल करना भी सुन्नत है, उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है। इसी तरह 3 मरतबा हाथ धोने के बाद हम सबसे पहले 3 मरतबा इस तरह से हाथ धोएंगे रगड़ के साथ, यानी कि कायदे से सफाई करें ताकि हाथ में कोई नजासत, कोई गंदगी बाकी न रहे। तो ये 3 मरतबा हाथ धोना सुन्नत है। उसके बाद हम शुरू करते हैं, कुल्ली करने की तरफ चलते हैं। अगर आपके पास मिसवाक है तो मिसवाक करना सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत की दुश्वारी का ख्याल ना होता तो मैं हर नमाज के वक्त लाजिम कर देता, वाजिब कर देता कि वो मिसवाक का, हर नमाज से पहले मिसवाक का इस्तेमाल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिसवाक मुंह की गंदगी को दूर करती है और अल्लाह के रज़ा का बाइस बनती है। मिसवाक बहुत अहम सुन्नत है, इसको अपनाना चाहिए हम, और सभी को अपनाना चाहिए। अगर आपके पास मिसवाक नहीं है तो आप अपनी उंगली, अपने मुंह को उंगली से भी साफ कर सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं कलमे वाली उंगली से। जी। तो हम पहले देखते हैं किस तरह कुल्ली करी जाएगी। आप कुल्ली करने के लिए आपको सीधे हाथ में पानी लेना होगा और इस तरह से मुंह भर के कुल्ली करना होगी। इसी कुल्ली में एक और सुन्नत मौजूद है कि गलाला भी करना सुन्नत है। गलाला करने का भी तरीका ये, आप अपने सीधे हाथ में पानी लेंगे और मुंह में लेकर के मुंह ऊपर करके करेंगे और मुंह भर के गलाला करने के बाद पानी को वापस कर देंगे, इस तरह से करेंगे। तो मालूम ये हुआ जिस तरह 3 मरतबा हाथ धोना सुन्नत है, इसी तरह 3 मरतबा कुल्ली करना भी सुन्नत है मुंह भर के। तीसरी सुन्नत की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरी सुन्नत हमारी है नाक में 3 मरतबा पानी पहुंचाना। इस तौर से नाक में पानी पहुंचाना कि नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंच जाए, यानी कि हम सीधे हाथ से पानी लेंगे। इसका तरीका ये, सीधे हाथ से पानी लेंगे और पानी को लेने के बाद नाक में इस तरह से डालेंगे। नाक में डालने के बाद अगर ज़रूरत पेश आ रही है आपको नाक साफ करने की, तो आप छोटी उंगली, उल्टे हाथ की, यानी बाएं हाथ की छोटी उंगली से आप अपनी नाक को साफ कर सकते हैं, इस तरह से। तो इसमें छोटी उंगली का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको नाक साफ करना है तो भी उल्टे हाथ से ही, यानी बाएं हाथ से ही आप नाक को साफ करेंगे। तो हमारी ये नाक की सुन्नत भी पूरी हुई।
اب ہم چلتے ہیں وضو کی طرف. 3 مرتبہ آپ کو ناک صاف کرنا ہوگی. 3 مرتبہ آپ کو مطلب ناک میں پانی ڈالنا ہوگا. 3 مرتبہ آپ کو دونوں ہاتھ دھونا ہوگا. 3 مرتبہ آپ کو کلی کرنا ہوگا سنت طریقے کے مطابق, اور 3 مرتبہ آپ کو ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہوگا. یہ آپ کا سنت طریقہ ہوا. چہرہ کس طرح دھویا جائے, تو وضو کو ہم اس طرح پانی لیں گے اور اپنے پورے چہرے کو دھوئیں گے. چہرے کو کتنا دھونا ہے؟ اس طرح سے دھونا ہے کہ فرض ہے وضو کو اس طرح, چہرے کو اس طرح دھونا کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر کے ٹھڈی کے نیچے تک, اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک, اور جو کان لو سے اور بیچ میں جگہ جو بالوں کے درمیان ہوتی ہے اس کو بھی دھونا فرض ہے. آپ کو اس طرح سے پورا چہرہ دھلنا ہوگا. اب رہی بات, اگر آپ کے چہرے پر داڑھی ہے, داڑھی اگر چھوٹی ہے تو آپ کو کھال تک, جلد تک پانی پہنچانا لازم ہے, ضروری ہے. آپ کو کھال تک پانی پہنچانا ہوگا. رہی بات, اگر آپ کی داڑھی کافی بڑی ہے یا گھنی ہے تو آپ کو پانی اس طرح سے لے کر کے خلال کرنا ہوگا. اس طرح سے اندر سے خلال کرنا ہوگا, اور اس طرح سے نیچے سے بھی آپ پانی کو اوپر پہنچائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر داڑھی ہلکی ہے تو پورے اچھی طرح سے پانی پہنچائیں گے تاکہ آپ کی کھال تک پانی پہنچ جائے, اور اس طرح سے چہرہ دھوئیں گے کہ کان یہاں سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک آپ کا پورا حصہ بھیگ جائے, کہیں حصہ سوکھا باقی نہ رہے. اس کے بعد 3 مرتبہ ہم منہ دھلنے کے بعد چلیں گے ہاتھوں کی طرف, ہاتھ دھلنے کی طرف, کیونکہ ہاتھ دھلنا فرض ہے 1 مرتبہ, 3 مرتبہ دھلنا سنت ہے. اس کا دھلنے کا طریقہ یہ ہے, آپ ڈائریکٹ پانی لے سکتے ہیں, ایسے بھی ڈال سکتے ہیں. اگر ٹوٹی کا اہتمام ہے, لوٹے کا ہے, تو آپ اس طرح سے پانی لیں گے. لکھا ہے بعض لوگ پہلے ایسے مسلتے ہیں, نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے کہ ادھر مسئلہ, یہ طریقہ بہتر نہیں ہے. مستحب طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کو دھوئیں گے آپ, اور اس کو اس طرح سے پانی لینا یہ بہتر ہے. یہ اس طرح سے کم پانی میں پورا ہاتھ گیلا ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر آپ نے پانی کو اس طرح سے لیں اور اپنے قاعدے سے رگڑ لیں, 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھل لیں, ٹھیک ہے. پھر آپ دوسرے ہاتھ کی طرف اسی طرح چلیں گے اور اس طرح سے لیں گے. 1 مرتبہ کرنے کے بعد پورے ہاتھ کو بھگو لیں, دوبارہ پھر اس طرح لیں تاکہ اور بھی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. کہیں اگر خشکی آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو گیلا تر کر دیں. پھر تیسری مرتبہ آپ یہ لیں گے. اور اسی میں ایک مسئلہ یہ کہ لوگ عام طور سے انگوٹھی پہنتے ہیں, تو جن کی انگوٹھی ٹائٹ ہے, تنگ ہے, چھوٹی ہے, تو اس کو حرکت دینا, انگوٹھی کو حرکت دینا, انگوٹھی کو ہلانا اور وہاں تک پانی پہنچانا واجب ہے, ضروری ہے. اگر انگوٹھی لوز ہے, جیسے کہ میری یہ ڈھیلی ہے, تو آپ انگوٹھی کو حرکت دینا مستحب ہے, انگوٹھی کو حرکت دیں, اور انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے. 3 مرتبہ ہم ہاتھ کو دھوئیں گے, 1 مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. اور ہم نے خلال بھی کر لیا, یہ بھی سنت پوری کر لی. اب ہم چلتے ہیں مسح کی طرف. ابھی ہم نے جیسا کہ فرض میں بتایا کہ مسح چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے, لیکن پورے سر کا مسح کرنا سنت اور مستحب ہے. تو لہٰذا سنت مسح کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو تر کیا آپ نے پانی سے, اس کے بعد 3 انگلی کو ایک دوسرے سے جوڑا. اس کو جوڑنے کے بعد دیکھیے قاری صاحب, اس کو جوڑنے کے بعد یہ آگے سے انگلی کو ہمارے ادھر سے جائیں گی, مطلب ماتھے کی طرف سے ادھر سے جائے گی پیچھے کی تک, اور پھر پیچھے سے ہتھیلی کو لگائیں گے اور آگے تک لائیں گے. دیکھیے ہم نے یہ حصہ استعمال کر لیا اس کے اوپری حصے میں, سر کے اوپری حصے میں, اور ہم نے ہتھیلی کو استعمال کرا اس کے سائڈ کے حصوں میں. اس کے بعد ہماری انگلی کلمے کی شہادت کی انگلی بچتی ہے, یہ ہم کانوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص سوراخ میں بھی انگلی ڈالنا چاہتا ہے تو وہ چھوٹی انگلی کا بھی استعمال کر سکتا ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے. اور میرے انگوٹھوں کا باطنی حصہ بچا, اندرونی حصہ بچا, اس کو ہم کانوں کے پیچھے استعمال کریں گے. کانوں کے پیچھے اپنے انگوٹھے کا باطنی حصہ استعمال کریں گے. نہیں, بہت سے لوگ جو ہے جی ایسے سے یوں کرتے گول گول, نہیں, اندر بھی صفائی کرنا مستحب ہے, بہتر ہے. کانوں کے آس پاس نہیں, یہ صحیح طریقہ نہیں, بار بار کرنا نہیں. کانوں کے پیچھے اپنے انگوٹھوں کو لگانا یہ بہتر طریقہ. ایک انگلی سے کان کے اندر کی صفائی کرنا یہ سنت طریقہ ہے, مستحب طریقہ ہے. اس کے بعد ہمارا ہاتھوں کا پیچھے کا حصہ تر جو باقی رہ جاتا ہے اس کو ہم اپنی گردن پہ اس طرح سے پھیریں گے, مسح کریں گے. حلق کا مسح کرنا بدعت لکھا گیا ہے, مکروہ لکھا گیا ہے. حلق کا مسح سنت نہیں ہے. یہاں پر آگے کہیں کوئی مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ آگے بھی ایسے مسح کرتی ہیں, تو وہ مکروہ ہے. جس سے اگر عورتیں جو ہے وضو کر رہی ہیں تو وضو کا طریقہ ان کا الگ ہے کہ نہیں, عورت کا بھی وضو کا طریقہ یہی ہے جو مردوں کا طریقہ ہے. وضو میں کوئی فرق نہیں ہے. ماشاءاللہ.
वज़ू में कोई फ़र्क नहीं। तो मुकम्मल हमने अभी मसा आपको बताया कि 3 उंगली को इस तरह से ले जाएंगे, 3 उंगली को इस तरह से ले जाएंगे पीछे तक, और फिर हम हथेली को पीछे से यहाँ तक लाएंगे, फिर अपनी शहादत की उंगली को कान में इस तरह से करेंगे और ये अंगूठे को पीछे की तरफ ले जाएंगे, और अपने जो हाथों का ये हिस्सा उल्टा, इसको हम अपनी गर्दन पे फेरेंगे और हलक पर कोई मसा नहीं करेंगे। हलक पर मसा करना मकरूह है जैसा कि बताया गया है। इसके बाद हमारा मसा मुकम्मल सुन्नत तरीके से अदा हो जाएगा। अब हम चलते हैं वक्त पैर धोने की तरफ। अभी पैर धोना क्योंकि फ़र्ज़ है, लिहाजा पैर को लेकिन 3 मरतबा धोना इसको सुन्नत कहा जाता है। 3 मरतबा धोना सुन्नत है। पैर धोने का तरीक़ा ये है कि आप कायदे से इस तरह से पैर धोएं कि टखनों तक आपकी कोई जगह सूखी ना बाकी रहे, सूखी बाकी ना रहे। और इसमें खिलाल करना भी सुन्नत व मुस्तहब है, लिहाजा आप अपनी छोटी उंगली से इस तरह से खिलाल करेंगे ताकि कोई जगह सूखी ना रहे। और उंगलियों के नीचे भी देख लें कोई जगह खुश्क ना रहे, कहीं किसी की एड़ी पे खुश्की रह जाती है, किसी के पीछे हिस्से पे रह जाती है। तो आपको 3 मरतबा इस तरह से 1, 2 और 3 मरतबा इस तरह से आपको वुज़ू पैर धोना है, और 3 मरतबा ये वाला पैर धोना है। क्योंकि जिस तरह उसने आपने मसा किया, इसमें इस तरह इसमें भी आप मसा कर सकते हैं। उंगलियों में मसा करना बेहतर मुस्तहब है, आप इसमें भी मसा कर सकते हैं। मसा करने के बाद ये आपका मुकम्मल, हर अज़ू को ध्यान रखें, हर अज़ू को 3-3 मरतबा धोना होगा। हर अज़ू को, हर वज़ू के हाथ हो, पैर, कुल्ली हो, मुँह, हर चीज़ को 3-3 मरतबा आपको धोना होगा। सुन्नत तरीक़ा 3-3 मरतबा है। इसके बाद हमारा वज़ू मुकम्मल हो गया। पहले हमने कुल्ली करी, फिर नाक में पानी 3 मरतबा डाला नरम हड्डी तक, फिर हमने अपने चेहरे को मुकम्मल तौर से धोया 3 मरतबा, फिर हमने मसा किया 3 मरतबा, फिर हमने अपने हाथों को धोया, फिर उसके बाद हमने मसा किया जो तरीक़ा दिखाया, फिर उसके बाद हमने पैरों को धोया अपने 3 मरतबा। अब हमारा वज़ू मुकम्मल हो गया है, लिहाजा अब हम दुआ पढ़ सकते हैं। वज़ू के बाद ये दुआ पढ़ना सुन्नत है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतahhiरीन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मुफ्ती साहब ने जो सुन्नत तरीके से वज़ू करके हमें दिखाया, ये सुन्नत तरीका पूरा है। इसी तरीके से आप लोग वज़ू कीजिए, और इसी तरीके के अगर वीडियो कमेंट्स आप करेंगे तो इंशाअल्लाह इसी तरीके के आप वीडियो आप तक पहुँचाएँगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।